1931 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। एम.जी. मजूमदार ने की थी। सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही पड़ता है चंद्रोदड़ो भी, और ये सिंधु नदी के किनारे पर है। तो एक मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर हो गया, और ये जो चंद्रोदड़ो है ये भी सिंधु नदी के किनारे पर ही है। रंगपुर 1953 में खोज हुई थी। माधव सरोवर ने किया था। अहमदाबाद में है ये, भारत में, और भादर नदी के किनारे पर है। लोथल भी अहमदाबाद में ही पड़ता है। फिर आ जाता है कोटदीजी। 1955 से 1957 में इसकी खोज हुई थी। फजल अहमद खान ने की थी। सिंध पाकिस्तान में ही पड़ता है, ये सिंधु नदी के किनारे पर है। ज़्यादातर पाकिस्तान में जितने भी पड़ते हैं वो सिंधु नदी के किनारे पर ही हैं। रोपड़ की 1953 से 55 में खोज हुई। यगदत्त शर्मा ने की। पंजाब भारत में पड़ता है, ये सतलज नदी के किनारे पर है। लोथल 1955 से 60 में हुई। एस.आर. राव ने की। अहमदाबाद में है, भोगवा नदी के किनारे पर है। फिर आ जाता है आलमगीरपुर 1958। यगदत्त शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये, हिंडन नदी के किनारे पर है ये। फिर आ जाता है सुरकोटडा 1964। जेपी जोशी, कच्छ गुजरात में पड़ता है ये, और ये है सरस्वती नदी के किनारे पर। सरस्वती नदी वैसे अब लुप्त हो गई है बिल्कुल। बनवाली, ये 1973 से 1974 R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। हिसार हरियाणा में है ये, और ये भी सरस्वती नदी के किनारे पर है। ये गुजरात में है सरस्वती नदी के किनारे, और ये हरियाणा में है सरस्वती नदी के किनारे, दोनों उसमें ही है। सरस्वती नदी के सुरकोटडा भी और बनावली हरियाणा में। धोलीवीरा 1990 से 91। R.S. बिष्ट, कच्छ गुजरात में है, और ये है मनहर नदी के किनारे पर। फिर आ जाता है राखीगढ़ी, हो गया ना राखीगढ़ी। अब दायमाबाद 1958-1959 ये इसकी खोज हुई। M.N. देश पांडे ने की। दायमाबाद से वो ये महाराष्ट्र में है। एक जो तांबे की बैलगाड़ी थी वो मिली थी ना। गोदावरी नदी के किनारे है पवरा। लास्ट है फिर देसलपुर 1963 से 64। K.V. सौंदरराजन ने इसकी खोज की थी। गुजरात में है ये, और बामुचेला नदी के किनारे पर है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा पूरा जितने भी सिंधु सभ्यता के स्थान है, कौन सी नदी है, कितने में खोज की, किसने की, ये सब कुछ बता दिया है। तो इससे आपका पूरा कवर हो जाता है सिंधु सभ्यता।